हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब की जानकारी चैनल में, जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। आज का ये वीडियो में बात करेंगे कि पैसा को कैसे काम पर लगाए, पैसे का मैनेज कैसे करें। आप पैसा के लिए काम नहीं करें, बल्कि पैसा आपके लिए काम करे। तो चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेखक टोनी रॉबिन्स द्वारा लिखित मनी मास्टर द गेम बुक हमें पैसे के खेल से अवगत कराती है। ये बुक हमें बताती है कि पैसे के खेल में हमारी भावनाएं, सोचने का तरीका, कार्य करने का तरीका और निर्णय लेने का तरीका कैसे प्रभावित करता है। ये किताब हमें अपने वित्तीय निर्णय स्वयं लेने पर जोर देती है, ताकि हम अपने पैसे को अपने ध्यान, अनुभव और समझ के अनुसार बढ़ा और निवेश कर सकें। ये बुक हमें 7 महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बताती है। ये नियम हमें पैसों के प्रति अपने रिश्तों को बदलने, अपने सपने को साकार करने और पैसे के खेल में महारत हासिल करना सिखाते हैं। अपने वित्तीय निर्णय खुद लेना। लेखक पैसे का ज्ञान ग्रहण करने पर इसलिए भी जोर देते हैं क्योंकि अगर हम पैसे को अपना नौकर नहीं बनाएंगे तो एक दिन पैसा हमारे सिर पर हावी हो जाता है, और जिसके सिर पर पैसा सवार होता है वह पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। पैसा एक अच्छा नौकर है, लेकिन एक बुरा मालिक है। हम पहले से ही एक वित्तीय व्यापारी है। हो सकता है कि हम इसके बारे में इस तरह से सोचते हो, लेकिन यदि हम आजीविका के लिए काम करते हैं तो हम पैसे के लिए अपना समय बेच रहे हैं। यह देखा जाए तो हमारे द्वारा किया जाने वाला सबसे खराब व्यापार है, क्योंकि हमें पैसा अधिक मिल सकता है लेकिन हमें अधिक समय नहीं मिल सकता। अगर हम पैसे लिए काम करते हैं तो तब तक ही पैसा मिलेगा जब तक हम काम करते हैं। जैसे ही हम अपना काम बंद करते हैं, हमें पैसा मिलना भी बंद हो जाता है। तो लेखक हमें एक ऐसी मशीन बनाने पर जोर देते हैं जो हमारे सोते समय भी पैसे कमा कर देती रहेंगी। हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय अभी लेने का समय आ गया है कि हम निवेशक बनने का निर्णय लें, ना कि सिर्फ उपभोक्ता। ऐसा करने के लिए हमें बस ये तय करना होगा कि हम अपनी आय का कितना प्रतिशत अपने और अपने परिवार के लिए अलग रखेंगे, ना कि किसी और के लिए। पैसे के खेल में उतरने से पहले नियमों को जानना। लेखक हमें बताते हैं कि गेम में उतरने से पहले हमें गेम के नियम जान लेने चाहिए, ताकि हम उस गेम को बेहतर तरीके से खेल सकें। यहाँ पर हम पैसों के खेल की बात कर रहे हैं। इसमें वित्तीय ज्ञान, सोचने का तरीका और हमारा विश्वास पैसे के खेल में शामिल होता है। ये नियम याद रखें, जिसके पास पैसा है वही नियम बनाते हैं। हम अनियमितता के बारे में जानेंगे जो हमारे सामने किसी न किसी रूप में आती है। तब यह या तो हमें आगे नहीं बढ़ने देती है, या फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे रास्ते में परेशानियां पैदा करते हैं। इसलिए इन मिथकों को जानना जरूरी है, ताकि हम रास्ते में आने वाली परेशानियों से बेहतर तरीके से निपट सके। 9 मिथक इस प्रकार है। 1, हमारे साथ निवेश करें, हम मार्केट को हरा देंगे। 2, हमारी फीस बहुत कम है, हमारे साथ निवेश करें। 3, हमारे साथ निवेश करने से आप जो रिटर्न देख रहे हैं वही आपको मिलेगा। 4, मैं आपका ब्रोकर, आपकी मदद के लिए ही यहाँ उपलब्ध हूँ। 5, आपकी रिटायरमेंट बस 401k से दूर है। 6, टारगेट डेट फंड, बस इसे सेट करे और भूल जाए। 7, मुझे वार्षिकियां से नफरत है और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। 8, बड़ा लाभ कमाने के लिए आपको बड़ा जोखिम उठाना होगा। 9, वह झूठ जो हम खुद से बोलते हैं। 3, पैसे के खेल को जीतने लायक बनाना। खेल को जीतने लायक बनाने के लिए हमें अपने वित्तीय ज्ञान, निवेश ज्ञान, टैक्स ज्ञान, रिस्क मैनेजमेंट, कंपाउंडिंग, सोचने के तरीके, भावनाओं को मैनेज करने के तरीकों पर ध्यान देना होता है। केवल एक ही चीज है जो किसी सपने को पूरा करना असंभव बना देती है, वह है असफलता का डर। अपने सपने को कैलकुलेट करें, ताकि हम तत्वों के अनुसार जान सके कि हमें अपनी फाइनेंशियल सफलता के लिए कितने धन की आवश्यकता है। जैसे अगर आज मेरा महीने का खर्च 1000 रुपए है और अगर मैं पैसिव रूप से 5000 कमा रहा हूं, तो मैं वित्तीय रूप से स्वतंत्र हूं। 5 महत्वपूर्ण बातें जिससे हम अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं और अपनी वित्तीय सफलता की यात्रा तेजी से पूरी कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। 1, अधिक बचत करें और अलग तरह से निवेश करें। 2, अधिक कमाएं और अलग तरह से निवेश करें। 3, फीस और टैक्स कम करें और अलग तरह से निवेश करें। 4, बेहतर रिटर्न प्राप्त करें और जीत की ओर अपनी गति बढ़ाएं। 5, बेहतरी के लिए अपना जीवन और जीवन शैली बदलें। अपने निवेश निर्णय खुद लेना। लेखक बताते हैं कि निवेश करना एक कला है। अपने पैसे को बढ़ाने के लिए हमें ये कला सीखनी होती है। जो लोग वित्तीय रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं, वे इस कला की खोज करते
और अभ्यास के द्वारा इसे अपनाने की कोशिश भी करते हैं। लेखक हमें 3 टूल्स बताते हैं जो हमारे रिस्क को कम कर सकते हैं और प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। 1. सिक्योरिटी सिलेक्ट करना। हम अपनी मानसिकता के अनुसार कोई भी सिक्योरिटी या निवेश चुन सकते हैं। 2. मार्केट टाइमिंग। शॉर्ट टर्म निवेश करने के लिए हमें मार्केट की दिशा में ही अपना दांव लगाना चाहिए। 3. एसेट एलोकेशन। लॉन्ग टर्म निवेश करने के लिए अपनी निवेश स्ट्रेटजी में डाइवर्सिफिकेशन को भी जगह देनी होती है। एसेट एलोकेशन का मतलब डाइवर्सिफिकेशन से कहीं अधिक है। इसका मतलब है कि अपने पैसे को निवेश के विभिन्न वर्गों या प्रकारों जैसे स्टॉक, बॉन्ड, कमोडिटी या रियल एस्टेट में अपने लक्ष्य और रिस्क के अनुसार बांटना होता है। अगर हम सफल निवेशक बनना चाहते हैं तो हमें हमेशा अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते रहना होगा। ये अवधि निश्चित नहीं है कि हमें कब रीबैलेंस करना है। ये अवधि हम अपने टैक्स और मार्केट दिशा को देखकर भी कर सकते हैं या 1 साल का समय भी ले सकते हैं। 5. आजीवन पैसे देने वाले एसेट बनाना। आजीवन इनकम देने वाले एसेट बनाने के लिए हमारे पास एक सॉलिड स्ट्रेटजी और प्लान होना जरूरी है, ताकि हम स्ट्रेटजी और प्लान की मदद से एक ऐसा सिस्टम बना सके जो हमारे काम करने पर भी हमें पैसे बनाकर देता रहे। हम हर वक्त काम नहीं कर सकते, लेकिन हमारा पैसा काम कर सकता है। लेखक ने यहाँ कुछ तरीके बताए हैं जिनसे हम लाइफ टाइम इनकम बनाने वाले एसेट्स बना सकते हैं, जो इस प्रकार है। 1. इंश्योरेंस कंपनी। बीमा कंपनी हमें इस प्रकार की इनकम बनाकर दे सकती है जो हमें अपने तय समय के अनुसार मिलती रहें। 2. एफिलिएट मार्केटिंग, जिसमें ऐसे कई ऑप्शंस होते हैं जो हमें लाइफ टाइम इनकम बनाने में मदद करते हैं। मार्केटिंग करने के लिए हमारे पास ऑडियंस का होना जरूरी है। 3. ब्लॉगिंग वेबसाइट। हम ऐसा ब्लॉग बना सकते हैं जिसका कंटेंट एवरग्रीन हो या हमेशा पढ़ने लायक हो या समय के साथ बदलता न हो। ऐसे कंटेंट पर हमें ट्रैफिक कम मिलेगा, लेकिन ये भी हमें लाइफ टाइम इनकम बनाने में मदद कर सकता है। ट्रेडिंग नॉलेज। ट्रेडिंग को ज्ञान के साथ किया जाए तो ये भी हमारे लिए एक इनकम का जरिया बन सकती है। इसमें हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की मदद से ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। ये सभी विकल्प हमें लाइफ टाइम इनकम बनाने में हमारी मदद कर सकते हैं, और इनके अलावा भी बहुत से विकल्प हमारे आसपास मौजूद है। ज़रूरत है तो बस उन्हें खोजने की। ये निर्णय आज और अभी से लीजिए कि हम किस फील्ड से लाइफ टाइम इनकम का सोर्स बना सकते हैं। 6. शीर्ष निवेशकों के विचार। सफल निवेशक अपने निवेश के बारे में क्या सोचते हैं और वे अपने अनुभव से हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं। इस बारे में लेखक बहुत सी बातें हमें बताते हैं, जो इस प्रकार है। 1. अपना पैसा गंवाना नहीं। अगर हम 85% अपना पैसा गंवा देते हैं तो हमें वापस अपनी इनकम पाने में 7% रिटर्न की आवश्यकता होती है। 2. कम रिस्क पर अधिक बनाए। हमें अपने रिस्क को मैनेज करना चाहिए, जिससे रिस्क कम से कम हो, और प्रॉफिट को चलने देना चाहिए, जिससे बड़ा प्रॉफिट मिलने की संभावना ज्यादा हो। अपने निवेश में अनुमान लगाए और डाइवर्सिफिकेशन करें। निवेश में अगर हमारा अनुमान गलत होता है तो इसमें डाइवर्सिफिकेशन हमें अधिक नुकसान से बचा लेता है। हम सब कुछ नहीं जानते। हमारी मानसिकता जब तक सब कुछ नहीं जानते वाली होगी तो हम सीखने का लगातार प्रयास करते रहेंगे। जहां हमारी मानसिकता बदल जाती है वहां से हम असफलता प्राप्त करने लगते हैं। जो सीखा वह दूसरों के साथ बांटना। अभी तक हमने पैसे कमाने के तरीकों पर गौर किया है और बहुत सी ऐसी रणनीतियां देखी है जो हमें निवेश और लाइफ टाइम पैसे बनाने की ओर ले जाती है। अब बात होने वाली अपनी खुशी की। कुछ लोग कहते हैं पैसा खुशी देता है और कुछ कहते हैं अपना काम खुशी देता है, पर लेखक का मानना है कि खुशी कोई चीज नहीं है, यह हमारे अंदर की एक भावना है, और भावना हमारे एक्शन के अनुसार हमारे अंदर से निकलती है। खुशी कोई रेडीमेड चीज नहीं है, यह आपके कार्यों से आती है। अगर हमारे पास $1 अरब है और हम पास जो है उसके प्रति आभारी नहीं है तो हम एक गरीब व्यक्ति है। यदि हमारे पास बहुत कम है लेकिन जो कुछ भी है उसके लिए हम आभारी हैं, तो हम वास्तव में दिल से अमीर हैं। अपनी खुशियों को बढ़ाने के लिए हमें दूसरों की मदद करना होगा, क्योंकि दिल से दूसरों की मदद करने से जो खुशी मिलती है वह न केवल अधिक तीव्र होती है बल्कि लंबे समय तक बनी रहती है। निष्कर्ष। मनी मास्टर द गेम बुक समरी में हमने 7 महत्वपूर्ण बातें सीखी जो इस प्रकार है। 1. अपने वित्तीय निर्णय खुद लेना। 2. पैसे के खेल में उतरने से पहले उसके नियमों को जानना, पैसे के खेल को जीतने लायक बनाना।
4. अपने निवेश निर्णय खुद लेना, आजीवन पैसे देने वाले एसेट बनाना। 6. सफल निवेशक निवेश के बारे में क्या सोचते हैं? जो हमने सीखा वह दूसरों के साथ बांटना ही सच्ची खुशी देता है।